सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की कटाई के बाद गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। किसान साथियों, अगर प्रॉपर तरीके से सही तरीके से खेत की तैयारी होगी तो हम गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे धान की कटाई हो चुकी है और जो उसका पराली था, पुआल था, हमने उसका बंडल बनवा दिया और बंडल बनवाने के बाद हमने उसको वहां से हटवा लिया है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ जगह पराली छूट गई है। सबसे पहले हमको अपने खेत की सफाई करनी है। बीच में जो पराली है आसपास, उसको हटाना है। और खेत के आसपास, मेड़ के आसपास जो भी झुंड है, झाड़ी है, खरपतवार है, उनको हमको ख़त्म करना है। एकदम प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है, क्योंकि खेत के आसपास, फसल के आसपास जो खरपतवार खड़े रहते हैं तो वो हमारी फसल से प्रतियोगिता करते हैं और पानी लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, खाद लेते हैं, और जिससे हमारा पौधा जो है वो कमज़ोर होता है, फसल कमज़ोर होती है। इसलिए अपने खेत की सफाई करना बहुत आवश्यक है। किसान साथियों, खेत की सफाई करने के बाद बात आती है जुताई की। तो हम इसमें सबसे पहले डिस्क हैरो से दो जुताई कराएंगे। एक बार हॉरिजॉन्टल, एक बार वर्टिकल, या कह सकते हैं कि आड़ा, और एक बार सीधा। दो बार हम इसमें जुताई कराएंगे। किसान साथियों, खेत की कंडीशन के हिसाब से जुताई की संख्या कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, और वह निर्भर करता है कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, संरचना कैसी है। डिस्क हैरो से जुताई का फायदा यह है कि यह मिट्टी को ढीला और भुरभुरा बनाता है, और इसमें जो खेत में जो खरपतवार खड़े होते हैं उनको काट के मिट्टी में मिलाता है, और जो फसल अवशेष रह जाता है, धान का जो ठूंठ है वो रह जाता है, उसको काट के मिट्टी में मिलाता है। और किसान साथी, आप देख सकते हैं कि इस समय हैरो से जुताई हो रही है, और यह मिट्टी को अच्छे से पलटता है और नीचे वाली मिट्टी को ऊपर लाता है, और वायु का इसमें अच्छे से संचरण होता है, भुरभुरी होती है मिट्टी, और काफ़ी अच्छी संरचना ये हमारे खेत की बनाता है। तो किसान साथी, साफ सफाई करने के बाद कम से कम दो जुताई आप डिस्क हैरो की करें। किसान साथियों, डिस्क हैरो से जुताई करने के बाद अब हम इसमें रोटावेटर से जुताई करेंगे। हम सभी जानते हैं कि रोटावेटर इस समय काफ़ी प्रचलित यंत्र है और लगभग पूरे भारत में इसके द्वारा जुताई की जाती है। किसान साथियों, रोटावेटर की इसमें हम दो जुताई कम से कम करेंगे। अगर आपका खेत की कंडीशन एक जुताई से हो जाती है तो किसान साथी एक बार ही रोटावेटर चलवाएं। अगर कंडीशन सही नहीं बनती है तो किसान साथी फिर दो बार भी रोटावेटर आप चलवा सकते हैं। हम इसमें दो जुताई रोटावेटर से करवाएंगे। रोटावेटर से जुताई का फ़ायदा ये है कि यह मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, उसको भुरभुरा करता है, और कम समय में काफ़ी अधिक खेत हम इससे तैयार कर सकते हैं। और यह भी काफ़ी अच्छा साधन है जुताई का। और खरपतवार जो खड़े होते हैं उनको भी काटता है, फसल अवशेष हैं उनको ख़त्म करता है, मिट्टी में मिलाता है, और मिट्टी की संरचना को भुरभुरा बनाकर उसकी संरचना अच्छा करता है, बुवाई के लिए अनुकूल माहौल पैदा ये करता है। तो किसान साथी, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस खैरों से जुताई के बाद रोटावेटर की जुताई एक या दो जुताई किसान साथी अपने खेत की अच्छी तरह से कर लें। किसान साथी, खेत को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद बुवाई आप अपने खेत में कर सकते हैं। किसान साथी, पूरी कोशिश करें कि बुवाई मशीन के द्वारा ही करवाएं। किसी समय या किसी कारणवश मशीन नहीं आ पाती है, कोई समस्या हो जाती है, तब किसान भाई हाथ से छींटकर बुवाई कर सकते हैं। लेकिन पूरी कोशिश करें कि किसान साथी सीड ड्रिल के द्वारा, मशीन के द्वारा अपने गेहूं की बुवाई करें। उससे कई प्रकार के फायदे हमारी फसल को, उत्पादन को और कृषि कार्यों में हमको होते हैं। बुवाई करने के बाद किसान साथी अपने खेत में पाटा लगवा दें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बीज ऊपर रहता है वो उसमें दब जाएगा, वो खराब नहीं होगा, उसका अंकुरण अच्छे से होगा, उसको पक्षी नहीं खाएंगे। इसलिए किसान साथी बुआई के बाद पाटा लगवाते हैं, और इस तरह हम अपने खेत की तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन हम अपने खेत से या अपनी फसल से प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।